हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 12 ऐसे कमाल के नए प्राइवेसी फीचर्स जो iOS 14 में मौजूद है और किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन पे, चाहे 1 लाख का ले लीजिए, 10 लाख का एंड्रॉइड फ़ोन ले लीजिए, आपको ये इसमें से कोई भी फीचर जो है किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन पे, किसी भी ओएस पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि फीचर्स कौन से हैं और कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो एक भी फीचर को मिस मत कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि iOS जो है वो एक्चुअल में कितना सिक्योर है और कितने ज्यादा कमाल के फीचर्स है इसके अंदर। फीचर्स की लिस्ट बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ लेटेस्ट शॉप के बारे में। गाइस, अगर आप लेना चाहते हैं iPhone 11, iPhone SE तो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है 5000 रुपीज तक का HDFC कार्ड पे डिस्काउंट। लेकिन अगर आप लेटेस्ट शॉप के जरिए से जाके शॉपिंग करते हैं तो एडिशनल आपको 500 रुपीज कैशबैक। और सिमिलरली अगर आप मैकबुक लेना चाह रहे हैं तो वहां पे 7000 रुपीज HDFC कैशबैक के अलावा आपको एक्स्ट्रा 2.7% एक्स्ट्रा कैशबैक लेटेस्ट शॉप के जरिए से मिल सकता है। तो ट्रिक ऐसी है कि डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग मत कीजिए, लेटेस्ट शॉप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से करना है साइन अप। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे चूज कर लीजिए फ्लिपकार्ट और उस पर कीजिए गो टू स्टोर पे क्लिक। अब आप फ्लिपकार्ट पे आ जाएंगे। रेगुलर जैसे आप शॉपिंग करते हैं वैसे शॉपिंग कीजिए और आपका जो एडिशनल कैशबैक होगा वो आपके लेटेस्ट शॉप अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी साइन अप करते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से, तो आपको लेटेस्ट शॉप देगा एक प्रीमियम अकाउंट 7 डेज के लिए, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 30% कैशबैक भी मिलेगा सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले फीचर की तरफ नजर डालते हैं जो कि है क्लिपबोर्ड नोटिफिकेशन। क्लिपबोर्ड नोटिफिकेशन जो है ये वही फीचर है जिसने टिकटॉक एप्लीकेशन की बैंड बजाई। टिकटॉक एप्लीकेशन क्या करता था, बैक एंड में आपका जो क्लिपबोर्ड है जहां पे आप कोई भी चीज कॉपी करके रखते हो उसको करता था एक्सेस। तो ये जो फीचर है इसमें क्या होता है, सपोज आपने नोट्स एप्लीकेशन में कोई चीज कॉपी की और ले जाकर जीमेल में या किसी भी एप्लीकेशन में जैसे आप पेस्ट करते हो वहां पे ऊपर से एक ड्रॉप डाउन आ जाता है नोटिफिकेशन, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि जीमेल पेस्टेड फ्रॉम नोट्स। और सिमिलरली अगर जीमेल से कॉपी करते हो नोट्स में डालते हो तो वहां पे भी लिखा आ जाएगा ऊपर के नोट्स पेस्टेड फ्रॉम जीमेल। इससे होता क्या है दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका क्लिपबोर्ड एक्सेस करता है बिना आपकी परमिशन लिए तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा। क्लिपबोर्ड जो है इसके अंदर बहुत सेंसिटिव डेटा हो सकता है, आपके बैंक के पासवर्ड हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है जो आपने कॉपी किया और कहीं पे पेस्ट कर रहे हो। और अगर कोई तीसरा एप्लीकेशन जिसको आपने परमिशन नहीं दी वो अगर इसको एक्सेस करता है तो आपके लिए ये चीज जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगली चीज है दोस्तों साइन इन विद एप्पल। साइन इन विद एप्पल iOS 13 में भी था, लेकिन यहाँ पे जो है साइन इन विद एप्पल में थोड़े एडवांस फीचर और आ गए। पहली बात बताता हूँ साइन इन विद एप्पल क्या है। साइन इन विद एप्पल में आपको अपना ईमेल आईडी या आपका नाम, अपने पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं। किसी भी एप्लीकेशन को आप एप्पल के जरिए से साइन इन कर सकते हो, जहां पे एप्पल एक फेक ईमेल आईडी बनाकर उस एप्लीकेशन को देता है और आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी चीजें आएंगी वो फेक ईमेल आईडी पे आएगी, जिसको एप्पल रीडायरेक्ट करके आपके अपने ईमेल आईडी पे भेज देगा। ये होता है साइन इन विद एप्पल। इससे फायदा ये होता है कि आपका जो ईमेल आईडी है आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आप फ्रॉड और स्पैम चीजों से बच जाते हो। अब इसके अंदर नया फीचर ये आया है कि साइन इन विद एप्पल की मदद से आप जो पुराने एप्लीकेशंस है जिसपे आपने अपने जीमेल आईडी से साइन अप करके रखा है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो साइन इन विद एप्पल पे। तीसरा जो नया प्राइवेसी फीचर आया है दोस्तों, ये फीचर मुझे बहुत ज्यादा कमाल का लगा और आपको भी जो है बहुत ज्यादा पसंद आएगा। देखिए, कोई भी एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, जहां पे हमको एक फोटो शेयर करनी होती है, लेकिन वो एप्लीकेशन हमारे पूरे फोटो गैलरी की, फोटो एल्बम की परमिशन मांग लेता है। तो ये जो नया फीचर आया है इसमें आप सिर्फ सिलेक्टेड फोटोज के लिए ही परमिशन दे सकते हो। यहाँ पे जैसे हम ओपन कर लेते हैं एप्लीकेशन जिसका नाम है टाडा। ये एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है और जैसे आप फोटो एल्बम पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, सिलेक्ट फोटोज, अलाउ एक्सेस टू ऑल फोटोज या डोंट अलाउ। सिलेक्ट फोटोज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपकी गैलरी ओपन हो जाती है और यहाँ पे आप जो फोटो चूज करेंगे सिर्फ वही फोटो को ये एप्लीकेशन जो है एक्सेस कर सकता है, पूरी गैलरी को ये देख नहीं सकता। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि इसकी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है तो सेटिंग्स में चली जाइए और यहाँ पे जाना है आपको प्राइवेसी में और फिर फोटोज को सिलेक्ट करके उस एप्लीकेशन में जाके उसकी सेटिंग यहाँ से चेंज भी आप कर सकते हैं। ये जो फीचर था दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का इसलिए भी है क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन डेवलपर या कोई भी इंसान आपका पूरा फोटो एल्बम जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता उस एप्लीकेशन के जरिए से, चाहे वो एप्लीकेशन के अंदर मैलवेयर क्यों ना हो। आपका जो पूरा फोटो गैलरी है, पूरा फोटो एल्बम है वो सेफ रहेगा, सिर्फ वही फोटो आप शेयर करेंगे जो आप करना चाहते हैं। फीचर नंबर 4 जो है दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है, ये भी किसी एंड्रॉइड पे आपको देखने नहीं मिलेगा। आपका जो आईफोन है या एंड्रॉइड फोन है उस पर जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, उसको जब स्टार्ट करते हो तो वो जो है आपके वाईफाई नेटवर्क के अंदर जितने दूसरे डिवाइसेस है उनके साथ भी करता है कम्युनिकेट। आपको iOS 14 के इस फीचर में ये चीज मालूम पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे जाते हो सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी में जाते हो और लोकल नेटवर्क पे करते हो क्लिक, तो यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशंस आपको नजर आ जाएंगे जो आपके लोकल नेटवर्क के अंदर
दूसरे डिवाइसेस के साथ करते हैं कम्युनिकेट और आपके उन डिवाइसेस को करते हैं ट्रैक। तो यहाँ से आप उन एप्लीकेशंस को कर सकते हो कम्प्लीटली ऑफ। और ये जो लोकल नेटवर्क वाला फीचर है दोस्तों, जब कभी आप कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। अगर आप उसको अलाउ नहीं करना चाहते कि लोकल नेटवर्क से कम्युनिकेट करे वो किसी भी डिवाइस से, तो आप वहीं से उसको ऑफ कर सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। और ये बिल्कुल भी मत सोचना दोस्तों कि ये चीज़ करने से आपके उस एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पे कोई भी असर पड़ेगा। कोई भी असर नहीं पड़ता है। मैंने सारी चीज़ें जो है ट्राई आउट करके देख ली है। अब अगला जो फीचर है दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ये भी आपको किसी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर देखने नहीं मिलेगा। जब कभी आप कोई भी ऐसा एप्लीकेशन ओपन करते हो जिसमें आपके कैमरा की या माइक्रोफोन की परमिशन ली जाती है, चाहे वो एप्पल का खुद का कॉल डायलर क्यों ना हो या फेस टाइम कॉलिंग क्यों ना हो, वहाँ पे होगा ये कि आपके आईफोन के डिस्प्ले के टॉप पोर्शन पे एक छोटी सी आपको लाइट नजर आएगी। ये कोई नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, बट डिस्प्ले के अंदर एक कलरफुल लाइट आएगी। अगर कैमरा एक्सेस कर रहा है कोई भी एप्लीकेशन तो वहाँ पे ग्रीन डॉट आ जाएगा, और अगर माइक्रोफोन एक्सेस कर रहा है तो वहाँ पे ऑरेंज डॉट आ जाएगा। और एप्लीकेशन को एग्जिट करने के बाद भी आपके नोटिफिकेशन सेंटर में आपको पता चल जाएगा कि रिसेंटली कौन सा एप्लीकेशन था जिसने माइक या कैमरा की परमिशन ली थी और उसको एक्सेस किया था। ये तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी एनहांसिंग फीचर है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन आपके परमिशन के बिना बैकग्राउंड में चल रहा है और वहाँ पे वो आपका माइक्रोफोन या आपका कैमरा एक्सेस कर रहा है, आपको देख रहे हैं चुपके चुपके, तो आपको पता चल जाएगा और आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन से। अगला जो प्राइवेसी एनहांसिंग फीचर है दोस्तों, ये तो हर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, हर किसी फ़ोन के अंदर होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, सिर्फ iOS 14 में आपको देखने मिलेगा। इसका नाम है अप्रॉक्सीमेट लोकेशन। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो जहाँ पे आपको उसको लोकेशन सर्विसेज की परमिशन देना पड़ता है, सपोज अमेजॉन है या आपका फेसबुक है, जहाँ पे उसको बस आपका पिन कोड जानना होता है ताकि लोकल जो सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड कर सके। जैसे अमेजॉन पे अगर आप अपना पिन कोड डालते हो तो आपको आपके एरिया में डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं बताता है, लेकिन इन एप्लीकेशंस को आपको आपके घर का एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशन कोऑर्डिनेट देने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एप्पल यहाँ पे ये फीचर लेके आया। सपोज यहाँ पे हम लोग जाते हैं फेसबुक में और चेक इन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमको जो है 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जहाँ पे अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप है, अलाउ वंस है, और तीसरा यहाँ पे है प्रिसाइज ऑन लिखा हुआ। इस पे अगर आप टैप करते हो प्रिसाइज ऑन लिखे हुए पे, तो ये हो जाता है ऑफ, और आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये एप्लीकेशन को देखने को नहीं मिलेगी। आपका बस एरिया पता चलेगा कि किस पिन कोड में आप रहते हो। इसकी वजह से दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन डेवलपर या कोई भी एप्लीकेशन आपके घर की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगला फीचर भी दोस्तों प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर है। आप लोग जानते ही होंगे कि आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशंस है वो भी आपको ट्रैक करते हैं कि कौन सी वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे चैट कर रहे हो, किस टाइप के ग्रुप में आप हो। तो यहाँ पे जो अगला फीचर है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर, और प्राइवेसी के अंदर आपको देखने मिलता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग को अगर आप ऑन रखते हो, इसका मतलब है कि आप एप्लीकेशंस को परमिशन दे रहे हो और कोई भी एप्लीकेशन आपको ट्रैक करेगा तो यहाँ पे ट्रैकिंग के अंदर वो आपको नजर आ जाएगा। और मेरा रिकमेंडेशन दोस्तों यही आपके लिए कि ट्रैकिंग को ऑफ रखिए ताकि कोई भी एप्लीकेशन आपको ट्रैक ना कर सके और उससे रिलेटेड एड सर्विंग या आपकी प्राइवेसी के अंदर इंट्रूजन ना कर सके। दोस्तों अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई का इस्तेमाल करते हो या फिर अपने घर में भी वाईफाई का इस्तेमाल करते हो, तो अगला जो फीचर है प्राइवेसी वाला, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इस फीचर का नाम है प्राइवेट वाईफाई। आपको सेटिंग्स में चले जाना है, आपका जो वाईफाई कनेक्शन है उस पर कर लेना है टैप, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्राइवेट वाईफाई का। प्राइवेट वाईफाई क्या करता है, जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है उसको एक गलत वाईफाई एड्रेस देता है, एक रैंडम वाईफाई एड्रेस देता है, जिसकी वजह से वो जो नेटवर्क ऑपरेटर है वो भी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा और आपके ऊपर जो है नजर नहीं रख पाएगा। अगला फीचर भी दोस्तों इसी की तरह बहुत ज़्यादा प्राइवेसी एनहांसिंग है। अगर आप सफारी ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो, जो कि हर आईफोन यूज़र, मैकबुक यूज़र, आईपैड यूज़र को करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द सेफेस्ट ब्राउजर मैं बोलूँगा सफारी को, बहुत ही कमाल का ब्राउजर है। तो इसके अंदर एक नया फीचर आया है जहाँ पे आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट मिलती है वेबसाइट्स की। तो आप सफारी में चले जाएंगे और यहाँ पे जो AA लिखा हुआ है इस पर टैप करेंगे, और ट्रैकिंग रिपोर्ट पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी ट्रैकिंग रिपोर्ट देखने मिलती है, जहाँ पे किस टाइप की ट्रैकिंग हो रही है और कौन से वेबसाइट्स ने आपको ट्रैक करने की कोशिश की और किस तरीके से सफारी ने आपको प्रिवेंट किया ट्रैक होने से, वो भी यहाँ पे लिखा होता है। और यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैक किया है हमको वो किया है गूगल ने। तो अगर दोस्तों आप आईफोन यूज़र हो तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि गूगल क्रोम की जगह आप सफारी इस्तेमाल कीजिए, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको गूगल क्रोम की ना पड़े, क्योंकि गूगल क्रोम आपको ट्रैक करके आपके पूरे मजे लूटता है। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है ऐप प्राइवेसी डिस्क्लोजर। ये बहुत ही कमाल का फीचर है, और जो एप्लीकेशन डेवलपर्स गलत काम करते हैं आपको ट्रैकिंग वगैरह करके, उनके मुंह पे एक तमाचा भी है। जैसे आप ऐप स्टोर में चले जाएंगे और कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहां पे आपको एक ऐप प्राइवेसी डिस्क्लोजर देखने मिलेगा, और ये ऐप प्राइवेसी डिस्क्लोजर में आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि किस टाइप का डेटा ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है आपको ट्रैक करने के लिए, और ये डेटा आपके साथ किस तरीके से लिंक्ड है, कौन सी चीजें इससे आपकी इफेक्ट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो ये सब देखकर अगर आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं वो एप्लीकेशन, या फिर आप सोच भी सकते हैं कि उस एप्लीकेशन में ट्रैकिंग वगैरह पे जाकर किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाना है। अगला फीचर iOS 14 का दोस्तों और भी ज्यादा कमाल का है। आपका अगर किसी भी वेबसाइट का पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ है, डेटा ब्रीच के तहत आया है, तो आपको आपके फोन के सेटिंग्स के अंदर पासवर्ड्स के अंदर सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस नाम का एक टैब मिलेगा। इसके अंदर सारे वेबसाइट्स के डिटेल होंगे जहां कहीं भी आपका अकाउंट है, और वहां पे अगर किसी भी अकाउंट के साथ डेटा ब्रीच का प्रॉब्लम हुआ है, आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो आपको वहां पे सजेशन दिया जाएगा कि वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहीं से जो है पासवर्ड को आप चेंज कर लीजिए। बस एक क्लिक करना है आपको, जाकर वेबसाइट पे अपना एक नया पासवर्ड सेट कर लेना है। ये जो फीचर है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है जो सारे वेबसाइट्स के ऊपर अपना वही मेन पासवर्ड लगा के रखते हैं। तो होता क्या है, इसी वजह से आपका जीमेल आईडी, यूट्यूब चैनल वगैरह हैक हो सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, एक नया एप्लीकेशन यहाँ पे एप्पल लेके आया है जिसका नाम है ट्रांसलेट। इसमें क्या होता है, आपके फोन के अंदर एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में आप कर सकते हो ट्रांसलेट, जैसे गूगल ट्रांसलेट काम करता है। लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा प्राइवेसी एनहांसिंग फीचर है जो कि है ऑन डिवाइस लैंग्वेज ट्रांसलेशन। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में चले जाना है, ट्रांसलेट में चले जाना है, और यहाँ पे ऑन डिवाइस वाला जो ऑप्शन है उसको कर देना है ऑन। बस उसके बाद जो भी ट्रांसलेशन होगा सब आपके फ़ोन पे होगा। तो कोई भी प्राइवेट बातें अगर आप किसी से कर रहे हो या कुछ भी हो, इंटरनेट के किसी भी वेब सर्वर का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जो भी होगा आपके फ़ोन पे ही होगा ट्रांसलेशन का काम। तो ये थे दोस्तों iOS 14 के 12 ऐसे नए फीचर्स जो किसी भी एंड्रॉयड फोन के ऊपर मौजूद नहीं है। इनफैक्ट iOS 13 के ऊपर भी मौजूद नहीं है। अगर मैं iOS 13 और iOS 14 के कंबाइंड प्राइवेसी फीचर्स बताता तो लिस्ट तो बहुत ज्यादा लंबी होती, इसलिए जो सिर्फ लेटेस्ट जो नए फीचर्स आए हैं iOS 14 के अंदर प्राइवेसी एनहांसिंग वाले, वो मैंने इस वीडियो के जरिए से आपको बताया। अगर iOS 13 के भी जोड़ूंगा तो ये प्राइवेसी एनहांसिंग वाले जो फीचर्स है इसकी लिस्ट ऑलमोस्ट एंडलेस हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, है किसी एंड्रॉइड फोन के अंदर ये सारे प्राइवेसी रिलेटेड फीचर्स? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आप 1-2 साल के बाद ही वीडियो देखेंगे, डेट देख लेना एक बार वीडियो की, उस टाइम पे हो सकता है किसी ना किसी कंपनी ने ये सारे फीचर्स कॉपी करके अपने एंड्रॉइड फोन में दे दिए होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।